यहीं पे दीने पैगंबर को आम होना है, यहीं पे नोके सेना से कलाम होना है, यहीं हबीब को आली मकाम होना है, यहीं पे हुर कभी एहतराम होना है, यहीं शिकस्त मिलेगी सितम के लश्कर को, यहीं पे फत 72 के नाम होना है, यहीं की खाक को चूमेंगे औलिया आकर, यहीं पे बिगड़ा हुआ सबका काम होना है, यहीं पे अकबरो अब्बास असगरो कासिम, यहीं हर एक को इश्क़े इमाम होना है, यहीं पे आके हुकूमत चलेगी घुटनों पर, यहीं पे शाहों को आकर गुलाम होना है, यहीं पे फैसला होना है हक व बातिल का, यहीं जलील तुझे फौजे शाम होना है। तो जमी खरीद के करबो बला की बोले हुसैन, यही यजीद का किस्सा तमाम होना है। जमी खरीद के करबो बला की बोले हुसैन, यही यजीद का किस्सा तमाम होना है। वो मकाला और किसी तहरीर के अंदर, कहाँ है वो मकाला और किसी तहरीर के अंदर, मज़ा जो है हदीसे पाक की तफसीर के अंदर। न जाने क्यों तबीयत झूमने लगती है ए यारो, रज़ा का नाम आता है जब तकरीर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खूबसूरत बड़ी नादिर गुफ्तगू आप हजरात ने हुजूर मसीहुल उलमा से समाअत की। दुआ करें कि की जाने वाली गुफ्तगू के मालिक को अल्लाह उम्री खिजरी अता फरमाए। कुफ्र थर थर कांपता है आज भी एक नाम से, कुफ्र थर थर कांपता है आज भी एक नाम से, जिसने खैबर को उखाड़ा था बड़े आराम से, राफजियत से निकलकर सामने आ जाइए, मैं यही कहता हूं कुछ अजमेर के खुद्दाम से। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर मसीहुल उलमा की आमद आज आपकी इस खूबसूरत इलाके में हुई। हम हजरत के बहुत बहुत शुक्रगुजार के तमाम तर मसरूफियात को बालाए ताक रख करके हजरत आज इस महुआ कोठी की जमीन पे तशरीफ लाए। बरसहा बरस तक याद रखी जाने वाली ये अजीम गुफ्तगू जो हवाओं के दोष के सहारे आपकी पाकीज़ा समातों के करीब पहुंची। दुआ करें कि की जाने वाली गुफ्तगू के मालिक को अल्लाह उम्र खिजरी अता फरमाए। उनकी बताई हुई तमाम तर बातों पे अल्लाह हम सबको उस पे अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी आज की इस खूबसूरत महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों के अंदर अपनी खशियत अता फरमाए, खौफे खुदा अता फरमाए, हुब्बे मुस्तफ़ा हुब्बे आले मुस्तफ़ा, मसलके हक मसलके अहले सुन्नत मसलके आला हजरत पे चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। बहुत अदब और एहतराम के साथ में हम गुजारिश कर रहे हैं कि हजरत को जाने दें, इसलिए कि सुबह मदरसे में जाना है, तमाम तर जिम्मेदारियां हजरत के साथ सफर में है। तो मोहब्बत इतना ना फरमाएं कि मोहब्बत हजरत के लिए जहमत पैदा हो जाए। तो मैं गुजारिश करूं बड़े अदब और एहतराम के साथ में कि हजरत को अदब और एहतराम के साथ में जाने दें। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि करीब आ जाएं, इसलिए कि अब माइक पर कोई और नहीं, शार अहले सुन्नत शार मसलके आला हजरत जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैजी माइक पे तशरीफ लाने वाले हैं। दिल कह दे तो जरा सा एक मरतबा मेरी मोहब्बत में नहीं, किसी शायर किसी खतीब किसी नाजिम किसी इमाम किसी पीर की मोहब्बत में नहीं, एक मरतबा उस नबी के नाम पे आप अपने हाथों को उठाएं जिस नबी की मोहब्बत में आप इस जलसे में आए हुए हैं। जरा हाथों को उठाएं, लहरा करके मोहब्बतों के साथ में कह दें या हुसैन। जरा और मोहब्बत से कह दें या हुसैन। एक खूबसूरत शेर पढ़ता हूं, फिर देखना यह है कि आपकी समातें कहां तक बेदार है। शायर ने कहा कि मिट जाएगा जापान न तो चीन रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, फजाए हिंद के कुंजे कफस से निकल करके शर रसूल की जियारत करने वाली आंखें मौजूद हैं। वो आंखें जिन आंखों ने मवाजे शरीफ पर आंसुओं का नजराना पेश किया हो, वो आंखें जिन आंखों ने सफा मरवा के पाकीज़ा पहाड़ियों के चक्कर लगाए हो, वो आंखें जिन आंखों ने खिलाफा काबे के बोसे लिए हो, वो आंखें जिन आंखों ने सुनहरी जाली के करीब बैठ करके अपने आंसुओं से मदीने वाले की नाते पड़ी हो। शायर ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले कहा था कि मिट जाएगा जापान न तो चीन रहेगा, इस्लाम और इस्लाम का आईन रहेगा। ये महुआ कोठी की जमीन एक खूबसूरत शेर पढ़ता हो। शायर ने कहा कि मिट जाएगा जापान न तो चीन रहेगा,
इस्लाम और इस्लाम का आईन रहेगा। आती है सदा मस्जिद अक्सा से बराबर, मिट जाएगा इजराइल फलस्तीन रहेगा। आती है सदा मस्जिद अक्सा से बराबर, आती है सदा मस्जिद अक्सा से बराबर, मिट जाएगा इजराइल फलस्तीन रहेगा। अगर दिल कह दे तो जरा एक मर्तबा और मोहब्बतों के साथ में कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से कहते हैं या हुसैन। एक आखिरी नज्म पीर अब्दुल माजिद साहब कबिला बैठे हैं, जनाब मोहतरम भाई सैयद जाफर साहब बैठे हैं। पीर अब्दुल माजिद के यहाँ मैंने बिल्कुल एक नई नज्म पढ़ा था, मैंने कहीं ज्यादा नहीं पढ़ा, कारी साहब बैठे हैं, इनको सुनाने के लिए एक नज्म पढ़ता हो। दुआएं आपकी शामिल सफर हुई तो इंशाल्लाह कल की शब मुझे जहां जाना है इंशाल्लाह मैं उस नज्म का इंतखाब अमल में लाऊंगा। एक खूबसूरत नज्म शायर का, मैंने पहले ही कहा कि हर शायर का अपना एक मिजाज होता है, अपनी फिक्र, अपना जहन, अपनी सोच, अपनी सेंस, अपना दिमाग होता है। शायर जब करबला शरीफ की जमीन को देखता है, कलम उठाता है, खामा उठाता है, एक मिसरा लिखता है, कहता है कि यहीं पे दीने पैगंबर को आम होना है। ये करबला की शरीफ की जमीन, शायर ने कहा यहीं पे दीने पैगंबर को आम होना है, यहीं पे नोके सिना से कलाम होना है, यहीं हबीब को आली मकाम होना है, यहीं हबीब को आली मकाम होना है, यहीं पे हुर कभी एहतराम होना है, यहीं शिकस्त मिलेगी सितम के लश्कर को, यहीं पे फत 72 के नाम होना है। एक एक मिसरे पे तो आए चाहता हूं हाजी साहब कबिला। शायर ने कहा कि यहीं पे दीने पैगंबर को आम होना है, यहीं पे नोके सिना से कलाम होना है, यहीं हबीब को आली मकाम होना है, यहीं पे हुर कभी एहतराम होना है, यहीं शिकस्त मिलेगी सितम के लश्कर को, यहीं पे फत 72 के नाम होना है, यहीं की खाक को चूमेंगे औलिया आकर, यहीं पे बिगड़ा हुआ सबका काम होना है, यहीं पे अकबरो अब्बास असगरो कासिम, यहीं हर एक को इश्क इमाम होना है, यहीं पे आके हुकूमत चलेगी घुटनों पर, यहीं पे शाहों को आकर गुलाम होना है, यहीं पे फैसला होना है हक व बातिल का, यहीं जलील तुझे फौजे शाम होना है। तो जमी खरीद के करबो बला की बोले हुसैन, यही यजीद का किस्सा तमाम होना है। जमी खरीद के करबो बला की बोले हुसैन, यही यजीद का किस्सा तमाम होना है। आइए हजरात, बड़े अदब और एहतराम के साथ में पूरे हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन बहुत कम वक्तों में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के पाकीज़ा मुशायरों की कुर्सियों पे कामयाबी का झंडा नस्ब करने वाला वो खूबसूरत लहजा अल्हम्दुलिल्लाह जिसे आज आपने बुलाने में कामयाबी हासिल कर ली। मैं तो जिनके हवाले से ये अक्सर कहता हूँ कि जब कोई एक किसान जब खेत में हल चलाता है, धूप की तपिश से जब पसीने में शनाबोर होता है, तो अपने गर्मियों के एहसास को खत्म करने के लिए मोबाइल पे जिस खूबसूरत शायर के नात को सर्च करता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो खूबसूरत शायर माइक पे तशरीफ लाने वाला है। एक सफर करता हुआ इंसान जब थकावट के जरासीम से शिकस्त खा जाता है, तो अपने थकावट के बोझ को हल्का करने के लिए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे जिस खूबसूरत शायर के मिसरों को कैद करता है, वो खूबसूरत शायर माइक पर तशरीफ लाने वाला है। जब एक रात में रोता हुआ बच्चा माँ जिसे थपकियां दे करके सुलाने की कोशिश करती है, तो एक माँ लोरियों की जगह जिस शायर के नात के मिसरों को कैद करती है, वो खूबसूरत शायर माइक पे तशरीफ लाने वाला है, जिसे हम और आप शायर अहले सुन्नत, शायर मसलके आला हजरत जनाब मोहतरम अलहाज कारी मोहम्मद अली फैजी के नाम से जानते और पहचानते हैं। तो जिसे अल्लाह ने एक हाथ दिया हो वो एक हाथ उठाए, अल्लाह ने जिसे दोनों हाथ दिया हो वो दोनों हाथों को उठाए, मेरी आवाज से आवाज मिलाए, नारों के साथ में इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, ज़रार मोहब्बतों के साथ में। हकीकत मानते हैं हम फसाने से नहीं डरते, किसी सरदार के आने जाने से नहीं डरते। जो बात आई मेरे सरकार की तो सुन ले ऐ जालिम, मेरे बच्चे भी इस सर को कटाने से नहीं डरते। जरा हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, फज़ाइल अहले बैत मुस्तफा,
मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब का जलवा देखना चाहो तो नबी को देख लो, रब का जलवा देखना चाहो तो नबी को देख लो, ना मिले तुमको नबी मौला अली को देख लो। बागे जन्नत देखने की है अगर ख्वाहिश तुम्हें, जिसने देखा है मदीना तुम उसी को देख लो। उल्फत नहीं मिलने वाली, उसकी नस्लों में शराफत नहीं मिलने वाली। पहला और आखिरी कारी है अली का बेटा, अब सरे नेजा तिलावत नहीं मिलने वाली। चाहे सजदे में ही मर जाए उमर का दुश्मन, ये तो तय है उसे जन्नत नहीं मिलने वाली। चाहे सजदे में ही मर जाए उमर का दुश्मन, ये तो तय है उसे जन्नत नहीं मिलने वाली। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूं जनाब मोहतरम मोहम्मद अकरम खान साहब को, गुफरान खान साहब को, शदाब भाई को और वैस भाई, कैश भाई, शान अली अख्तर भाई। मैं अपने सभी भाइयों को, बिलखुसूस इलाके, इस तमाम तर इलाके में रहने वाले वो तमाम तर खूबसूरत समातों के मालिकान को हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहे हैं कि आज आपने उस अजीम शख्सियत को बुलाने में कामयाबी हासिल कर ली, जिनके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये अक्सर कहता हूं कि निजामुद्दीन जैसी हो, अलाउद्दीन जैसी हो, हुकूमत हो तो बस ख्वाजा मोइनुद्दीन जैसी हो, पढ़ी लिखी जमात तो ये अक्सर कहती रहती है अगर तकरीर हो मुफ्ती मसीहुद्दीन जैसी हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज आप इंशाअल्लाह वो अजीम गुफ्तगू सुनेंगे, इसलिए कि आने वाली शख्सियत इतनी दमदार है, इतनी मजबूत है, इतनी बावजन है कि मोहब्बत से नवाजा है, इनायत से नवाजा है, मोहब्बत से नवाजा है, इनायत से नवाजा है, इमाम अहले सुन्नत की अमानत से नवाजा है। इसी से इनकी शख्सियत का अंदाजा लगा लीजिए, इन्हें ताजुश्शरिया ने खिलाफत से नवाजा है। इसी से इनकी शख्सियत का अंदाजा लगा लीजिए, इन्हें ताजुश्शरिया ने खिलाफत से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अजीम गुफ्तगू आपकी समातों के करीब पहुंचने वाली है, इसलिए मजीद शेर पढ़ना ये सिर्फ तज़ियोकात के मुतरादिफ है। बड़े अदब और एहतराम के साथ में हम गुजारिश कर रहे हैं, जो लोग अभी तक पीछे बैठे हुए हैं उनसे हम बड़े अदब के साथ में गुजारिश करेंगे कि हमारे भाइयों ने बड़ी खूबसूरत कुर्सियां आपके लिए सजाई गई है, आप चाहें तो आगे आकर के हुजूर मसीहुल उलमा की खूबसूरत गुफ्तगू को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए कि ना तो ऐसी रोजाना शख्सियतें मिला करती हैं, न रोजाना इसी गुफ्तगू सुनने का हमें और आपको मौका मयसर आता है। समझ रहे हैं, जब आने वाली शख्सियत इतनी दमदार है, इतनी मजबूत है, इतनी बावजन है, तो करीब आकर के हुजूर मसीहुल उलमा की खूबसूरत गुफ्तगू की रस्सियों में हम और आप कैद हो जाएं। दुनिया भर के तमाम तर मसाइल पे गहरी नजर रखने वाले वो खतीब, इंशाअल्लाह वो खूबसूरत गुफ्तगू होगी, जो गुफ्तगू हमारे बदअकायद की जुल्फों को संवारेगी, जो गुफ्तगू हमारे अकायद के बाजुओं को मजबूत करती है, जो गुफ्तगू बदअकायद के कुब्बों मीनार को मिस्मार करती है। इंशाअल्लाह वो गुफ्तगू हम और आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं। बड़े अदब और एहतराम के साथ में खतीब अहले सुन्नत, नाशरे मसलके आला हजरत ताज शरीयत, खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया अल मारूफ हुजूर मसीहुल उलमा हजरत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब कमला हशमती, उस्ताज अल जामियतुल गौसिया अरबी कॉलेज उतरौला बलरामपुर की बारगाह में बड़े अदब और एहतराम के साथ में हम गुजारिश करें कि हुजूर वाला माइक पे तशरीफ लाएं। तो जिसे अल्लाह ने एक हाथ दिया हो वो एक हाथ उठाए, अल्लाह ने जिसे दोनों हाथ दिया हो वो दोनों हाथों को उठाए, मेरी आवाज से आवाज मिलाए, नारों के साथ में इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, ज़रार मोहब्बतों के साथ में नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, फज़ाइल खिलाफत मुस्तफा, मसलके आला हजरत आमद हुजूर मसीहुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी के दीन की पहचान आने वाला है, नबी के दीन की पहचान आने वाला है।
जो करबला की है वो शान आने वाला है। यजीद वालों की हस्ती बिगाड़ने के लिए हुसैन नाम का तूफान आने वाला है। यजीद वालों की हस्ती बिगाड़ने के लिए हुसैन नाम का तूफान आने वाला है। बात इमाम हुसैन की आई, लेकिन आप हजरात ने जोर से सुभान अल्लाह नहीं बोला। मैं एक और अच्छा शेर पढ़ता हूँ। नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना अफजल साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी पुष्टबनाई फरमा रहे हैं। जनाब मोहतरम हाफिज साहिल साहब तशरीफ लाए हैं, हम उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। मिंबर रसूल पर जितने भी लोग बैठे हैं सबकी दुआओं का सहारा लेकर ये महुआ कोठी की खूबसूरत जमीन, शार ने कहा कि किसी को दीन का गाजी बना के रखा है। बात अगर सच्ची हो तो दुआएं चाहता हूं, किसी को दीन का गाजी बना के रखा है, किसी को वक्त का राजी बना के रखा है। मेरे हुसैन के करबो बला का एक सजदा जमाने भर को नमाजी बना के रखा है। मेरे हुसैन के करबो बला का एक सजदा। बात अभी तक नहीं बनी, आप हजरात ने अपने हाथों को उठा के सुभान अल्लाह नहीं कहा। मैं एक और अच्छा शेर पढ़ता हूँ। शार ने कहा कि अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, नोके नेजा पे बसद शान पढ़ा करते हैं। मौत आती ही नहीं आले पैगंबर को कभी, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। मौत आती ही नहीं आले पैगंबर को कभी, मौत आती ही नहीं आले पैगंबर को कभी, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। दिल कहते तो जरा सा एक मर्तबा अपने हाथों को उठाएं, जरा मोहब्बतों के साथ में कहते हैं या हुसैन, और मोहब्बत से कहते हैं या हुसैन। ये तमाम तर उलमा इकराम बैठे हैं। एक खूबसूरत शेर पढ़ दूं, जनाब मोहतरम सैयद सादिक साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे बेहतर अलाउंसरी करते हैं, निजामत करते हैं। एक खूबसूरत शेर पढ़ता हो। जाहिर सी बात है हर शायर का अपना एक मिजाज होता है, हर शख्स का अपना एक ज़हन, अपनी फिक्र, अपनी सोच, अपना दिमाग होता है। हर आदमी अपने दिमाग से एक रास्ता निकालता है, लेकिन जब शायर दरबार यजीद में पहुंचता है, दरबार यजीद को देखने के बाद उसने एक नक्शा खींचा, कहा कि अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता। ये एक सवाल शायर ने कहा, अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता, ये दुश्मन शेर की आहट अगर पाते तो क्या होता। एक खूबसूरत शायर, एक खूबसूरत शेर पढ़ता हो। शायर ने कहा अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता, ये दुश्मन शेर की आहट अगर पाते तो क्या होता। जब एक कैदी के आने से कयामत हो गई बर्पा, अगर दरबार में अब्बास आ जाते तो क्या होता। जब एक कैदी के आने से, जब एक कैदी के आने से, जब एक कैदी के आने से कयामत हो गई बर्बाद। इस शेर पे तो मजमे से एक नारा लगना चाहिए। है कोई महुआ कोठी की जमीन पे ऐसा बंदा जो खड़ा होकर के इमाम हुसैन की मोहब्बत में एक नारा बुलंद कर दे। मैं उसके खूबसूरत चेहरे की जियारत करना चाहता हूं। अगर हो कोई इमाम हुसैन का बंदा जिसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत हो, जिसके सीने में करबला वालों की पाकीज़ा शमा रोशन हो, तो जरा सा एक नारा हजरत मौला अब्बास के नाम का खड़े होकर के लगाए, ताकि सारे लोग उसे देख लें। मैदान महशर में लोग उसके चेहरे को देख करके कहें कि जब महुआ कोठी की जमीन पे सारे लोग खामोश थे, तो इमाम हुसैन की महफिल में वही बंदा खड़े होकर के लब्बैक हुसैन का नारा बुलंद कर रहा था। नारे रिसालत मसलके आला हजरत जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक माशाअल्लाह माशा हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, हजरत अमीर माविया जिंदाबाद, हजरत अमीर माविया, हजरत अबू सुफियान माशाअल्लाह जिंदाबाद, हजरत अबू सुफियान
या सिद्दीको या उमर या उस्मान या हैदर, या सिद्दीको या उमर, माशाअल्लाह या माशाअल्लाह। सिद्दीको या उमर या उस्मान या हैदर, मुस्तफा का हम सफर, जिंदाबाद। मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर गली गली नगर नगर, अबू बकर हजर थे जिसके अर्श पर, माशाअल्लाह लगे माशाअल्लाह। है नारा फर्श पर, जिंदाबाद तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मेरे बड़े भाई ने बड़ा खूबसूरत नारा लगाया। जाहिर सी बात है कि हक व बातिल का आईना क्या है, हक व बातिल का आईना क्या है, दश्ते करबल है दूसरा क्या है, एतमादे हसन हुसैन है वो, पूछते हो माविया क्या है, एतमादे हसन हुसैन है वो, पूछते हो माविया क्या है। एक खूबसूरत शेर मुझे पढ़ना है, जरा हाथों को उठाएं लहरा के कह दे या हुसैन, जरा और मोहब्बत से कह दे या हुसैन। एक बात याद रख ले, इमाम हुसैन के दीवाने अगर जिंदा होते हैं तब भी सुभान अल्लाह कहते हैं, अपनी कब्र के अंदर होते हैं तब भी मुस्कुराया करते हैं। कसम खुदा की उस जबान का कोई फायदा नहीं जो जबान दुकान में बोले, मकान में बोले, मैदान में बोले, लेकिन इमाम हुसैन की पाकीज़ा महफिल में ना बोले। तो जिसके घर का चूल्हा इमाम हुसैन के सदके में जलता हो, जो अपने घर की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके मौलाए कायनात के खैरात की मिली हुई रोटियों का लुकमा तोड़ता हो, फिर अपने हाथों को उठाए लगा के कह दे या हुसैन। ऐसे नहीं, जरा सब लोग अपने हाथों को उठाए। अरे इसी से मिलता है आशिक तो चैन बोलेंगे, गुलामे फातह बदरो हुनैन बोलेंगे, यजीदे वक्त लगाए हजार पाबंदी, हुसैन वाले मगर या हुसैन बोलेंगे। जरा हाथों को उठाए लहरा के कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से कह दे या हुसैन। एक खूबसूरत शेर शायर ने कहा कि खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है, जरा कह दे सुभान अल्लाह। खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है, जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। ये महुआ कोठी की जमीन बस जरा सा एहसास दिलाइएगा। शायर ने कहा खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है, जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। और ऐ फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। ऐ फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। और दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, नींद जालिम की मुहर्रम में उड़ा रखी है। दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, नींद जालिम की मुहर्रम में उड़ा रखी है। आज जो फख्र से कहते हैं कि हम सुन्नी हैं, आला हजरत ने ही ये लाज बचा रखी है। आइए हजरात बड़े अदब और एहतराम के साथ में शहर गाजीपुर का सफर तय करते हैं। गाजीपुर की जमीन से ताल्लुक रखने वाला एक बहुत खूबसूरत लहजा सना खान रसूल वासिफ शाही हुदा गुलाम गौसो खाजा बरजा जनाब मोहतरम साकिबुल वारसी गाजीपुरी से बड़े अदब और एहतराम के साथ में हम गुजारिश करें कि वो माइक पे तशरीफ लाएं।